हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरे अंतःकरण में से एक पुकार आई कि क्यों न मैं आज जिनकी उपासना करता हूँ, जो मेरे परम आराध्य हैं, भगवान कृष्ण, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसम बैजयंतीम च मालाम, रंध्राण वेणुधर सुधया पूर्णया गोपवृंदे, वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, भगवान मोर का पंख धारण किए हुए हैं, कानों में कर्णकार है और बैजंती माला धारण किए हुए हैं भगवान, और अपने अधरों से उस मुरली के, उस वंशी के, उस वेणु के अपने अधरों के रस से, अपने अमृत से उसको भर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, और गायों के झुंड के साथ वृंदावन आ रहे हैं और फिर अपने घर की ओर लौट रहे हैं, नंदगांव प्रवेश कर। प्राविशद गीत कीर्ति, इस श्लोक ने जो भगवान वेद व्यास ने रचना की थी, वेणुगीत, वो उसी से प्रभावित होकर परमहंस सुखदेव लौटे थे अपने पिता के पास, जिनका मन निराकार में, उस ब्रह्म के निराकार स्वरूप में आसक्त हो गया था। और मैं भी अगर कहूँ तो मेरे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण के पीछे यही है। मैं इस बंसी वाले को, इस मुरली वाले को एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं कर पाता हूँ। मैं ये सब जानते हुए कोई भेद नहीं है, एको यम बहु श्यामा, भगवान शंकर की आराधना से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आज इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि राधा कृष्ण कौन है, जो जुगलोपासना की पद्धति है वो कौन है। हालांकि मैं एक अदना सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा साधक हूँ, लेकिन गिलहरी की तरह भगवान राम के निमित्त एक महत् कार्य के लिए समुद्र पे पुल बनना है, तो गिलहरी ने भी अपना कर्म किया और महत्वपूर्ण काम की मात्रा नहीं गुण है। हम कितने भाव से भर करके, कितने दैन्य से भर करके, कितनी विनम्रता से, और विनम्रता कोई ओढ़ी नहीं, भागवतिक विनम्रता हो। तो मैं भी एक गिलहरी की तरह, अगर मेरी बात एक व्यक्ति को तक भी पहुंच पाए और उसके मन की शंका भ्रांति मिट पाए, तो मैं अपने को कृत धन्य समझूंगा। मैं पहले स्थूल पे आता हूँ, कौन है राधा। सीधे कहूँ तो राधा आधा है भगवान कृष्ण की। अगर स्थूल बात करूँ तो अर्धांगनी स्वरूपा, विभांडीर वन में ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। ये बहुत बड़ी कहानी है, इस पर चर्चा होगी कभी। तो भगवान जब प्रपंच में प्रकाशित हुए, धराधाम पे गोकुल में आए, देवकी के गर्भ में, माता देवकी के गर्भ में, फिर उसके बाद नंदगांव आए, नंद गोप और यशोदा माता के गर्भ में, यशोदा माता के घर में यहीं पालन पोषण हुआ, और बरसाना में वृषभानु गोप के घर में राधा रानी आई। ये मैं प्रपंच में प्रकाशित होने की बात कर रहा हूँ, जब द्वापर में आए थे। जिस महारास, जिस रास, सबसे पहले रास की जो परिभाषा है, जहाँ रस भरा हो, रस यानी आनंद। भगवान को क्या कहा गया है? रसो वैसा, रस जैसा, रस से भरा, रसो वैसा। उपनिषद क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में? तो प्रपंच में जब प्रकाशित हुए, उसके पहले तो भगवान का जो चिन्मय स्वरूप गोलोक वृंदावन का है, क्योंकि प्रेम देव होने के चलते, हित स्वरूप होने के चलते, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रमुख संप्रदायों में गौड़ीय वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव और राधा वल्लभी संप्रदाय और हरिदासी, स्वामी हरिदास में, राधा वल्लभ संप्रदाय में तो राधा जी ही आचार्य है, राधा जी ही प्रमुख है। भगवान, चूँकि स्वामिनी जी की पूजा पहले है, स्वामिनी जी ही आचार्य है, स्वामी बाद में है। दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन अब राधा वल्लभ संप्रदाय में जब हित हरिवंश जी ने स्थापना की, तो उन्होंने राधा रानी को ही अपना आज प्रमुख रूप से उनकी उपासना की, जगत की स्वामिनी की, जगत स्वामिनी की। तो अगर स्थूल की बात की जाए, तो स्थूल में भी जब द्वापर में प्रपंच में प्रकाशित हुए भगवान, और राधा रानी आई बरसाना में वृषभानु गोप जी के घर में, तो भगवान ने जब गोपियों के साथ
रास किया, मैं कहूँ कि प्रेम किया, प्रेम की उपासना हुई। मैं एकदम स्थूल बात कर रहा हूँ। भगवान ने करीब करीब 11.25 वर्ष में कंस का वध किया मथुरा जाकर, आप सब जानते हैं। उसके पहले जो घटनाएं घटी वृंदावन में, उस समय भगवान की अवस्था 9 से 10 वर्ष की थी, माने अभी किशोर भी नहीं थे हमारे भगवान, हमारे परम ब्रह्म परम आराध्य ईश्वर, जिनको ब्रह्म संहिता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम, और भी ब्रह्म संहिता में भगवान के लिए बहुत सारी श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और जब गोपी गीत में भी तव कथामृतम श्रवण मंगलम तप्त जीवनम में जब भगवान आंखों से ओझल हो जाते हैं गोपियों के, तो गोपियां क्या कह रही है, हे कृष्ण तुम स्थूल रूप में तो आंखों से ओझल हो सकते हो, लेकिन जो सबके हृदय में, हमारे हृदय में जो बैठे हुए वो कहाँ जाओगे, तुम तो सबके हृदय में भी हो ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय दे सर्वजों तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया, सबके हृदय में, सब जीवों के हृदय में है। इसीलिए सबसे सुंदर बात तो संतों ने ये कहा है कि आप ये न कहें कि कोई जीव कुत्ता है, आप ये कहें कि भगवान कुत्ते में है, गधा है नहीं गधे में है भगवान, गधे में है, मनुष्य है मनुष्य में है भगवान। तो मैं स्थूल बात कर रहा था, तो भगवान 9 से 10 वर्ष का कोई बालक, चाहे वो कोई हो, 9 से 10 वर्ष के बालक में कामना वासना की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जो सनातन के दुश्मन इसकी बात करते हैं, उन सनातन के दुश्मनों को मैं एक तरह से उनके संशय को दूर करता हूं और उनकी बदमाशियों को भी दूर करने का प्रयास करता हूं, जिसका दुष्प्रचार करते हैं मिशनरी आदि के लोग। तो और अगर बात करें स्थूल की, तो राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है, राधा भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, राधा के बिना कृष्ण आधा है। क्यों? क्योंकि भगवान की आत्मा है, भगवान की प्रतिबिंब है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान की प्रेम स्वरूपा है, भगवान के प्रेम की सांद्र गाढ़ी रसधारा है। क्यों? जब मोहिनी अवतार हुआ, तो मोहिनी अवतार में जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया विष्णु ने, तो उनके सौंदर्य को, अप्रतिम सौंदर्य को देख करके सारे देवता उनको अपनी पत्नी के रूप में गृहिणी बनाने की ओर को आकर्षित हुए, उनमें आकर्षण हुआ। चूँकि भगवान का एक सामान्य किसी पंचभौतिक शरीर वाले व्यक्ति का वो मोहिनी अवतार नहीं, भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार था। लेकिन सूर्य विवस्वान सूर्य जो हैं, देखिए एक बात और स्पष्ट करें कि हमारे जितने ग्रह उपग्रह हैं, सबके एक अधिष्ठाता देवता हैं। एक तो ग्रह उपग्रह हुआ जो गैस आदि से भरा है, हीलियम नाइट्रोजन आदि से भरा है, लेकिन उस लोक, क्योंकि सूर्य का एक लोक भी है और उसके एक अधिष्ठाता देवता है। तो कोई ये कह सकता है, जो हमारे सनातन धर्म का विरोधी है, दुश्मन है, कि भाई सूर्य कैसे, सूर्य एक ग्रह के रूप में और सूर्य लोक के रूप में जिसके अधिष्ठाता देवता है, हर ग्रह के अधिष्ठाता देवता है, वो जो चेतन स्वरूप हैं, वो उन्होंने इनको अपनी पुत्री के रूप में, भगवान विष्णु का जो आकर्षण, भगवान सूर्य का जो आकर्षण हुआ, वो मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु को पुत्री के रूप में चाहने लगे कि काश से मेरी पुत्री होती। और वही विवस्वान, वही सूर्यदेव का जन्म द्वापर में वृषभानु गोप के रूप में हुआ और उसी के घर में राधा रानी आई। कौन है? भगवान की मोहिनी अवतार। तो भगवान जब सूर्य का जन्म बरसाना में हुआ, सूर्यदेव का वृषभानु गोप के रूप में, तो भगवान को जब याद पड़ा, भगवान को स्मरण दिलाया गया। ये सब भी एक अलंकार है और कुछ भी नहीं है। भगवान को स्मरण क्या दिलाया? तो भगवान ने अपने प्रतिबिंब का ही, अपने स्वरूप का ही बहुत सुंदर अपने स्वरूप को सजाया और भगवान उस स्वरूप पर मोहित हो गए। और वो स्वरूप जो हैं, वही स्वरूप राधा रानी के रूप में, यानी भगवान का प्रतिबिंब, भगवान की प्रतिछाया, यानी कहें भगवान की आत्मा,
राधा रानी के रूप में पहुंची द्वापर में, जब प्रपंच में भगवान प्रकाशित हुए। और इसीलिए भगवान राधा रानी के प्रति बेहद ही उनसे प्रेम करते थे, क्योंकि कौन है, तो वो उनकी प्रतिबिंब है, वो उनकी आत्मा है, वो उनकी छाया है, वो साथ हैं, मन एक है। सबसे बड़ी बात है कि मन का एक होना। और मन, यहाँ तक भगवान कृष्ण और राधा रानी का, लाडली जी का ही मन एक नहीं है, जो अष्ट सखियां हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अष्ट सखियों का मन भी एक है, किसी का मन भिन्न नहीं है। एक मन, दो शरीर, क्योंकि प्रपंच में प्रकाशित हुए इसलिए दो शरीर हुआ, मूल रूप से शरीर एक है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब शरीर रूप में आएंगे तो हमें दो होना होगा। और चूंकि भगवान प्रेम के अवतार हैं, प्रेम देव हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, लीला पुरुषोत्तम है। इसीलिए जब तक प्रेम तब तक संभव नहीं है, सामान्य अर्थों में, जब तक दो न शरीर हो। तो इस बात की जो भ्रांति है, इस बात का जो संशय है, खासकर भगवान कृष्ण और राधा रानी के बारे में, ये पूरी तरह से निराधार है। सबसे पहले चिन्मय रूप में, दिव्य रूप में, पूर्ण रूप में दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जब धरती पर आए, प्रपंच में प्रकाशित हुए भगवान, मोहिनी अवतार की कहानी आप जानते हैं, तो प्रपंच में जब प्रकाशित हुए तो दो शरीर एक मन के रूप में आए यहाँ पे। और मैंने जैसा कहा कि स्थूल की बात करें तो जो रास है, जो गोपियों के साथ भगवान का रास हो, उसमें भगवान की अवस्था 9 से 10 वर्ष थी। 11:15 में कंस का वध हुआ है। उसके बाद तो भगवान की मुरली ही रही है। श्री दामा को उन्होंने, राधा रानी के भाई को मुरली दी और मुरली यहीं रही है, अभी भी बंसीवट में उसका एक मंदिर है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। तो ये जो बदमाशियाँ हैं, ये जो सनातन पे आक्रमण है, जो अश्लील तक बनाने का प्रयास करता है, उसको बहुत बड़ी चेतावनी है। वो अगर ये बात पहुंच रही है तो ये हम लोग, हमारा धर्म है, यही सत्य है, यही सच्चाई है कि हम राधा स्वरूप में करें, कृष्ण स्वरूप में करें, कोई भेद नहीं है। भगवान भी भक्त वत्सल हैं और राधा रानी तो करुणामयी, दयामयी। मैं उस राधा रानी की बात कर रहा हूँ जो राधा रानी प्रपंच में आई थी बृषभानुगोप के यहाँ, मोहिनी अवतार की कहानी के थ्रू। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी तो सुबोध सानिल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे मेरे वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह मैं छोटी छोटी बात करूं। मैं तो अदना सा एक भक्त हूँ, भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आपको मेरा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।